ఫంక్షన్ కైనా ఆర్డర్ చేయండి 8919763872 www.sanatanjal.in। करें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जो जो कंसर्न ऑफिसर्स है सबके पास जाएंगे, क्योंकि हमारा काम हर किसी का दरवाजा खटखटाना है कि कानून रखवाले कानून को उल्लंघन करे, हम कानून के मुताबिक जाएंगे। No, we will also make a representation to the government because Home Minister जी बर्गमन जो है बर्गमन खरीदा गया। That fake currency एक बाइक में था, that is what आसिफ्स बाइक, okay? वो पैसे लेके रियाज के हाथ में आया वो पैसे, he didn't know about it, तो उन्होंने बर्गमन खरीदे। वो बर्गमैन और करेंसी का तार जो है किसी युक्त कांग्रेस लीडर से जोड़ा है, आपको कुछ पता है? नहीं, No, we don't know that yet. Did you get that information? ऐसा सुनने में आया था। Okay, अभी हमारे पास तो नहीं आया होगा। स्पेकुलेशंस पे हम बात नहीं कर रहे। Of course हम लोग को ये भी है कि जो भी होम मिनिस्टर है हम लोग के स्टेट का, that is the CM, we will definitely give a representation. It comes under him, right? Yes. So it has to go to the home minister as well. That is the CM of the state. So we are definitely going to give this to the government. Let us see what their reaction is. Or one thing that we miss saying, I miss saying is जब प्रमोद का जो हत्या हुआ था वो बाइक में, ये लोग बोला गया कि रियाज प्रमोद और वो बच्चे के बीच में था। रियाज प्रमोद को चाकू लेके मारा, ओके? उसके बाद जब वो भतीजा पीछे से उनको पकड़ा तो उन्होंने भतीजे को भी चाकू से मारा। अब राइट हैंड से मारे तो राइट हैंड पे वुंड आता ना, करेक्ट? यहाँ पे क्या है, वुंड लेफ्ट थाई पे है, तो क्या ऐसा लेके मारे क्या? हाँ, these are all things that need to be investigated. लेकिन प्रमोद का बॉडी वहाँ पे ड्राई फ्रूट के दुकान के सामने पड़ी कि मर्डर किसने किया, कोई एविडेंस नहीं। मेन रोड पे जबकि बहुत लोगों का आना जाना रहा, वहाँ हम लोग जाकर देखे थे वहाँ पर, तो ये नामुमकिन है कि कोई वीडियो नहीं शूट करता हो। कोई आकर गाड़ी से गिर गया तो वीडियो शूट करता, कोई एक वीडियो शूटिंग नहीं है, कोई सोशल मीडिया का कवरेज नहीं है, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं आया। पता ये चला कि बॉडी वहाँ पड़ी थी, तो बॉडी कहीं और मार के फेंक भी सकते, इसलिए हम बोले कि सीबीआई इंक्वायरी करो, क्योंकि हम लोग भी नहीं देखे और बॉडी वहाँ दिखी वहाँ पर और किसी के पास कोई किसी मोबाइल में शूट नहीं हुआ। हम चाह रहे कि सीबीआई इंक्वायरी हो, तो ये था वो जगह। अब रियाज की बात, रियाज को जब पुलिस वाले लेकर अपने कस्टडी में ले लिए थे, टॉर्चर कर रहे थे, कस्टोडियल डेथ हो गई उसकी, उसमें कोई नहीं है, पुलिस स्टेशन में हुई या कहाँ करे, वो लोग कहाँ रखे करे, वो टॉर्चर में वो मर गया था। उसको कहानी बताने के लिए लेके हॉस्पिटल लेके डाले और वहाँ पर उस फ्लोर में किसी को जाने नहीं दिए। वो पुलिस का फर्स्ट था वहाँ पर। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर अच्छा वो जिंदा रहता हॉस्पिटल में तो फैमिली के किसी एक फर्द को क्यों नहीं बताए, इसलिए हम कहते हैं कि उसको मार दिया गया। हम एलिगेशन लगा, समझो सीबीआई इंक्वायरी में लेके आप लोग। एक बात है, देयर इज नो प्रूफ दैट रियाज किल्ड प्रमोद। आज तक कोई एविडेंस नहीं आया। कमिश्नर ऑफ पुलिस का स्टेटमेंट था कि जब प्रमोद को मारा गया, आधे घंटे तक बॉडी रोड पे पड़ी रही, लोग फोटोज बनाने में, वीडियोस बनाने में मसरूफ रहे। ऑन टाइम उसको मेडिकल अटेंशन नहीं मिलने की वजह से उसकी डेथ हुई। ये सीपी का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। लेकिन एक हफ्ता गुजरने के बाद, 2 हफ्ते गुजरने के बाद भी आज तक ना तो सोशल मीडिया ना तो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एक फोटो नहीं है, ना एक वीडियो है कि प्रमोद की बॉडी वहां पड़ी हुई है जहाँ लोकेशन बताया जा रहा है। और देयर इज नॉट अ सिंगल प्रूफ कि रियाज किल्ड प्रमोद। But we all know the truth is Riyaz was brutally killed by police. पुलिस कस्टडी में रियाज का ब्रूटल मर्डर हुआ। प्रमोद का मर्डर रियाज करा, आज तक कोई प्रूफ नहीं है, कोई फोटो या वीडियो नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक विटनेस है, वो है प्रमोद का भांजा, ये फाइनल ईयर डिग्री स्टूडेंट भांजा। अभी तक ऑलरेडी हमारे सीएम साहब अभी तक 1 करोड़ रुपए उनको ऐलान कर दिए, उनको ऐलान कर दिया उनको 1 करोड़ रुपए देंगे।
उनके घर में किसी को गवर्नमेंट जॉब देंगे, लाइफ टाइम उनको पेंशन दिया जाएगा, प्रमोद को प्लॉट ऑफ लैंड दिया जाएगा। लेकिन किस बेसिस पे? पहले उसके मर्डर को तो पकड़ो, उसका मर्डर कौन करे उसको। और उन्होंने क्या ड्यूटी पे, ऑफ ड्यूटी पे गए थे उन्होंने, किस लिए गए थे उन्होंने? मामूल लेने गए थे, क्या लेने गए थे? वी आर नॉट क्वेश्चनिंग हिज इंटीग्रिटी, बट ये सवाल है, उसके जवाब मिलने चाहिए। फिर वो आसिफ, उसका खुद कैरेक्टर मशकूक है, ही इज इन्फॉर्मर ऑफ द पुलिस। उन्हें पुलिस के साथ कैसा मिला, उसको रियाज का वेयरअबाउट, आसिफ को रियाज का वेयरअबाउट कैसे मिला, और मामूली सा शोल्डर पे धक्का मारने को गैलेंट्री अवार्ड, फिर 50,000 रुपए, फिर होमगार्ड की जॉब। क्या बेसिस पे ये ऐलान कर रहे हैं विदाउट एनी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन? कम से कम इन्वेस्टिगेशन को तो टाइम देना था, एक हफ्ता आप इंक्वायरी करना था, कुछ नहीं, 2 दिन के अंदर सब ऐलान कर दिए। क्या बेसिस पे कर रही है? व्हाट आर द सोर्सेस? Yes. No, Asif was the part of, we believe, we got to know from the locals, Asif was the part of the gang. He was a police informer. व्हीकल कैसे आए उनके हाथ? किसके हाथ में? रियाज के हाथ में आया ना व्हीकल, दैट्स व्हाई जी हाँ सॉरी, स्कूटी जो मिला रियाज को, Riyaz किसका है? Caesar, the Riyaz was the Caesar for the banks. He used to seize the vehicles, defaulters. So let me answer 1 minute. He used to get the bikes of the defaulters and return to the banks. वो उसका काम था। तो शायद वन ऑफ द डिफॉल्टर रियाज भी है, आसिफ भी है, जिसका बाइक, आसिफ का बाइक रियाज के पास आया। In this way, आसिफ entered this scenario. जी हाँ सर, आप लोग जब इंक्वायरी के लिए गए थे वहाँ पर, तो आप पुलिस कमिश्नर या किसी से मिले थे? बड़े हम मिलने गए थे इस बार, जब तक कमिश्नर साहब अपने ऑफिस से जा चुके थे। ये प्रमोद जो है वो निजामाबाद का रहने वाला था या हैदराबाद? He was from resident of Nizamabad but working in the CCS. दैट इज इन हैदराबाद, इन हैदराबाद। तो वो जाने का रीजन क्या था वहाँ पर? ही वाज ऑफ He ड्यूटी। was off duty and he was there to visit his family. उनकी वो कोई फैमिली में किसी की तबीयत खराब थी, तो अपने भांजे के साथ हॉस्पिटल को उनसे मिलने जा रहे थे। एंड एज पर द फैमिली ऑफ जो प्रमोद की फैमिली का स्टेटमेंट है, प्रमोद को कॉल आया ऑन द वे कि भाई रियाज वहाँ ठहरा हुआ है, रियाज एक लोकेशन पे स्पॉट ऑन हुआ एंड गो एंड गेट हिम। ये किसकी जिम्मेदारी थी उसको अगर इंफॉर्मेशन मिलती है कि रियाज? सी जो सुपीरियर ऑफिसर जो भी इनको प्रमोद को ऑर्डर दे रहा है, इट्स द ड्यूटी ऑफ द ऑफिसर टू गिव हिम बैकअप। और उन्होंने जिस तरह से प्रमोद की भी नेग्लिजेंस है, नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी है कि जब आप एक सो कॉल्ड जैसा रियाज को पोर्ट्रे किया जा रहा है कि इसके ऊपर इतने सारे केसेस है, एक ऑफेंडर है, रिपीटेड ऑफेंडर है, उसको आप पकड़ने जा रहे हैं तो अपने भांजे को लेके जा रहे हैं जो डिग्री का फाइनल ईयर स्टूडेंट है। कोई लोकल सपोर्ट नहीं है, कोई लोकल टीम उसके साथ नहीं है, सिंगल हैंडेडली उन्होंने सिंगम बन के गए। वहां गए बाद में भी एज ए प्रोटोकॉल, इफ यू आर अरेस्टिंग ए क्रिमिनल दे शुड हैव ए बॉडी चेक। अब आप अगर रोड पे भी अगर आपका बॉडी व्हीकल चेक हो रहा है, दे जनरली दे चेक योर बॉडी की कोई वेपन तो नहीं है या कुछ आपने पास ड्रग्स की कुछ तो नहीं है। इस दौरान रियाज क्या वांटेड था, कोई ऐसा उसके सर पे इनाम? नो, रियाज वाज नॉट वांटेड। और उसका एक भी, जैसा हमारे टीम मेंबर्स बताए, उसका एक भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, सारे उसके सिविल डिस्प्यूट से। वो जो सीजर ऑफ द बाइक्स करता था, तो जो जिसके बाइक्स वो लेता था वो लोग कंप्लेन करते थे उसके ऊपर, और दूसरा कंप्लेन नहीं था उसके एरिया में। ही वाज नॉट ए रॉडी शीटर। उसका और कुछ क्रिमिनल केस उसके महल्ले में या फिर निजामाबाद में कुछ उसका इशू नहीं है। No. He used to drive autos and a He used car to and all. do He was odd a driver. jobs. He was And the a driver. most important thing, the day he was the actually जो वो जिस दिन बताया जा रहा है कि रियाज ने प्रमोद का मर्डर किया, he was scheduled to travel to Hyderabad. He was coming to Hyderabad to join a driver's job. उसका बैग सब कुछ रेडी था and this we believe that this is a plot. उसको फंसाया गया। जो जिसको मालूम था कि वो निजामाबाद छोड़ के हैदराबाद शिफ्ट हो रहा है, उसको फंसाया गया। Yes. Oh, it's a big ring. It's a big ring. When we say counterfeit notes, when we say fake currency, it doesn't end with only Riyaz or Asif. There should be a mastermind. There should be some involvement from the department as from the other sources. That's why we're asking for a CBI That is the inquiry. reason we are asking and we are pressuring for the CBI inquiry into this, so that who was the officer who asked Pramod to get Riyaz.
Who was the incharge officer? Superior कौन है प्रमोद का, जिसने प्रमोद को भेजा उधर विदाउट एनी प्रॉपर टीम, जो सिर्फ भांजे को लेके चाय पीने के लिए रियाज के साथ जा रहा था. And we believe that target was Riyaz, not Pramod. Riyaz was the target from the gang. They came to kill Riyaz, but Pramod अटैक में हो गया. और जिस जगह पे बॉडी मिली, बोल रहे दावा किया जा रहा है कि प्रमोद की बॉडी मिली, he was not at all attacked or killed there. वो कहीं और उसको मारा गया, बॉडी लाके वहां डाली गई. आप जिस लोगों के रियाज हैं, प्रमोद है, आसिफ है, इनके सीडीआर डिटेल्स निकालिए. वो सुपीरियर ऑफिसर जिसने प्रमोद को भेजा, उसके सीडीआर डिटेल्स निकालिए. सीसीटीवी फुटेजेस ऑफ द हॉस्पिटल, व्हाट हैपेंड एंड द प्लेसेस अराउंड फ्रॉम द लोकेशन ऑफ प्रमोद के घर से लेके पूरा इंसिडेंट के प्लेसेस तक. थैंक यू. अभी हमको पोस्टमार्टम देखिए सर, वी हैव ऑलरेडी सेड दिस कि भाई ये काम ऑफिशियल्स का है कि वी हैव प्रोड्यूस, हमारा ये रिपोर्ट हमने आज जारी किया. Now the department, now the minister, concerned minister should take this issue. और हम ये डिमांड सीबीआई इंक्वायरी इसलिए कर रहे हैं कि जो भी बेनिफिट्स अनाउंस किए, this should have been done after proper investigation. ये हश हश में जो जल्दबाजी में जो पूरा अनाउंस किया गया, ये सिर्फ और सिर्फ मामले को दबाने के लिए किया गया.